वो कहीं से यहाँ से वॉशरूम भी जाता था ना, मतलब निकल के दूसरी साइड पे जाता था, अगर घर के अंदर वॉशरूम नहीं होता था तो वो पिस्तौल फिर भी साथ लेके जाता था। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम चुगताई और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। नाजरीन, 13 अक्टूबर 2025 को बाग में शाम के टाइम एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। एक 23 साला सना रफ़ाकत, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ख़ुदकशी की, जबकि उनके वर्सा ये कह रहे हैं कि उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। आज उनके वर्सा में उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि उनको कत्ल किया गया, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो कैसी थी। इसी हवाले से आज उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और इस केस के हवाले से उनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, उसकी जो अज़वाजी ज़िंदगी थी, हर 2-3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद ये इशू होता था। कभी वो मारता था, फिर वो उस पे हमला करता था। पहली दफ़ा जो शादी के बाद 6 या 5 या 6 मंथ हुए थे, तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा मारा था। इवन कि उसका भी बेटा जो है, वो अगर बयान नहीं दे रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, वो अपने बाप का भी साथ देगा, लेकिन गलत का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सही का साथ देना चाहिए, क्योंकि अपनी-अपनी जो है कब्र पे जाना होता है बंदे को। उसने कहा कि ये टोके से इसको मारने लगा था, आप इसको आंटी मेरी अम्मी को कहता है, आंटी आप खुदा का वास्ता इसको ले जाएं। मेरी बड़ी आपी को कहता है, महविश आपी आप इसको ले जाएं, ये ख़त्म कर देगा, ये मेरी मामा को भी बहुत मारता था, ये मुझे भी बहुत मारता है। इवन फिर उसके बाद सारी सुलह वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हो गई। आपको पता है, जो बड़े होते हैं वो हमेशा सुलह की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। सुलह हो गई, बल्कि उसका दोस्त था डीसी हमीद कियानी, ठीक है, उसने सुलह करवाई, सारी चीज़ें करवाई। फिर उसके बाद जाता गया, बच्चे हो गए, मतलब 1.5 साल उसने, मतलब छोटे मुझे जो टॉर्चर करता था वो हमें नहीं बताती थी। जब उस पे हाथ उठाता था वो हमें बताती थी, और जब जब उसने हाथ उठाया है तो उस कभी वो पिस्तौल की तरफ भागा है, वो जो डॉक्टर था, कभी वो पिस्तौल की तरफ भागा है, और कभी उसने टोका लेके उस पे हमला करने की कोशिश की है, ठीक है। और जब भी ये चीज़ हुई है, उसने हमें बताई है कि भाई ये मुझे मार देगा, मुझे आके ले जाओ, मेरे बाप ने आज तक मुझे उँगली तक टच नहीं की है, तो ये मुझ पे कैसे हाथ उठा सकते। उसके हमेशा ये अल्फाज होते, कहती है मेरे बाप ने आज तक मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं की है, तो ये मुझे किस तरह से मार सकता है इसे, और हमेशा जान से मारने की कोशिश की है। और अभी जब लास्ट टाइम ये हुआ है तो उसने बिल्कुल ही उसको मतलब मार दिया, और अभी वो इल्जाम ये लगा रहा है कि भाई ये खुदकशी है। खुदकशी हो ही नहीं सकती, खुदकशी कैसे हो सकती है। हॉस्पिटल लेके जाता है, जाके हाथ वाश कराता है, उसके बालों से पूनी रिमूव करता है, हॉस्पिटल वालों को बोलता है मुझे रेफर चिट बना के दो, मैं इसको यहाँ से पिंडी लेके जाऊँ, वो मर चुकी थी, ठीक है। और फिर ये बात कहता है कि भाई उसके जख्म साफ करवाता है, पानी लगाता है उधर, तो ये कैसे खुदकशी हो सकती है, मुझे इतनी बात बताएं। मतलब एक आम बंदा ये इस पे सवाल उठता है ना, किस तरह से, अगर उसने सपोज करते हैं खुदकशी की, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके जाके हाथ धुलवाने की, ना धुलवाते ना, डॉक्टर था तो उसको पता था कि भाई मैंने हर चीज प्रूफ रिमूव करने, उसने हर प्रूफ रिमूव की है। लेकिन हमें अल्लाह, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह की जात के बारे में अच्छा गुमान करोगे तो अल्लाह की जात वैसे ही आपको देती, जैसा गुमान करोगे। हमें हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह की जात कोई ना कोई ऐसा वसीला लाजमी बनाएगी जिसकी वजह से मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा। और मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा, जिस हद तक भी जाना पड़ा, मैं जाऊंगी। पहले कल मेरे पास बच्चियां नहीं थी, जिसकी वजह से मैं मतलब लाइक में बहुत मतलब बता नहीं सकती, मेरी मेंटली कंडीशन नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चियां आ गई हैं मेरे पास, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने जो है बहुत मेरे साथ जो है मेरा साथ दिया। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको तौफीक दी है कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां मेरे पास आ गई हैं, और इंशाल्लाह जो है आगे हम लोग इस कार्रवाई को आगे लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। और मुझे जो है सोशल मीडिया पे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर बाग के सहाफ़ी उठ के खड़े होते हैं हमारे साथ, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बहन को लाजमी इंसाफ मिलेगा। तो ये बताएं कि उनकी शादी कब हुई, कितने अरसा उनकी शादी चली और उनके बच्चे कितने? उसकी शादी तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं उसकी शादी को, और उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची 2 बच्चियां हैं उसकी, सॉरी। एक बच्ची, ये बड़ी बच्ची है, ये मेरे गोद में है, ये तकरीबन है 2 साल 2 मंथ की, और छोटी बेटी उसकी 1 साल 1 मंथ की है, उसकी बेटी छोटी। इसका नाम हाना है और उसका नाम जारा है। अब तक जो पुलिस की तफ्तीश हुई है वो कहाँ तक पहुंची, आप उससे मुतमईन हैं? पुलिस की तफ्तीश से पहले हम थोड़े से वो थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने अच्छी हमें रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा रिस्पांस अब दिया है। अब दूसरा ये है कि हमारे पास अभी हमने क्योंकि हमारी अभी ज़हनी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम कुछ प्लान करते, कुछ मतलब चलते कि हमें क्या करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना वकील भी वो किए हैं, वकील को भी जो है हमने पूरी बात बताई है। फैमिली कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दी है, जिसके बाद हमें बच्चे मिले लीगली तौर पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चे लिए हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस भी हमारा साथ देगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो सिर्फ एक मेरी बहन नहीं थी, सना मेरी बहन नहीं थी, या रफ़ाकत अब्बासी की बेटी नहीं थी, बल्कि वो पूरे माशरे की बहन थी, पूरे माशरे की वो बेटियों की तरह थी। और अगर आज उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल कोई और भी सना रफ़ाकत बन सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी, कुछ टाइम है उसमें? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें डॉक्टर यही, मतलब डॉक्टर को ये लग रहा था कि ये खुदकशी नहीं है, लेकिन उसने वो ये भी कह रहे थे कि इसने कोई सुराख छोड़ा ही नहीं, लास्ट सुराख यही है जो गोली लगी है। तो गोली का वो ये बोल रहे थे कि वो बहुत करीब से आके गोली लगी है। तो मैंने कहा वो उसका हस्बैंड है ना, करीब आ भी सकता है। ठीक है, दूसरा ये कि गोली जो शूट करके गई है, गोली बहुत ऊपर जाके छत वाली साइड पे, जब उसको मतलब कहते हैं ना कि मैंने खुद को गोली मारी है, तो वो जाके बराबर उस जगह पे लगती है ना, वो जाके दरवाजे से ऊपर कैसे लग सकती है? तो जाहिर बात है फिर इसका मतलब यही है कि उसने पहले फायर किया होगा, जिसको उसने मिस कर दिया होगा, या फिर उसकी गर्दन को ऐसे झुका के इस तरह से कुछ इस तरह से मारा होगा कि गोली जाके ऊपर दीवार पे लगी है। अच्छा, ये बताएं कि घर में ज़ाहिर है असला एक है, कहाँ से आया? अगर वो खुदकशी करती हैं तो जी, उनके पास कोई ट्रेनिंग थी इस तरह पहले असला चलाने की, या? हमारे घर में, मैं अपने जो मतलब मैं उसके जो वालदेन का घर है, उसका जो मायका था, वहाँ पे आज तक हमने मतलब ये पिस्तौल वगैरह जस्ट नाम सुना था, आज तक हमने आंखों से अपने घर में कभी भी वो चीज़ नहीं देखी। और इसने अगर पिस्तौल इसके पास ही था, डॉक्टर के पास ही था पिस्तौल, तो इसके पास अगर पिस्तौल था तो वो लोडेड क्यों था? पहली बात है, घर के अंदर क्यों था? ठीक है, अगर वो कह रहा है कि खुदकशी है तो वो लोडेड क्यों था? वजह, लेकिन ये खुदकशी है ही नहीं, क्योंकि पिस्तौल वो हमेशा अपने पास रखता था। वो कहीं से यहाँ से वॉशरूम भी जाता था ना, मतलब निकल के दूसरी साइड पे जाता था, अगर घर के अंदर वॉशरूम नहीं होता था तो वो पिस्तौल फिर भी साथ लेके जाता था। वो पिस्तौल कभी भी अपने से जुदा नहीं करता था। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि उसने अगर कह रहा है कि भाई सना ने मारा है खुद को, तो क्यों मारा? तुमने लोडेड क्यों रखा? भाई छोटी बच्चियां हैं ना, ये अगर चला लें, अगर वो करके इनकी कुछ हो जाए, कल तक कुछ और होता है, उनके घर में गेस्ट जाते हैं। अच्छा, आपकी बहन की उम्र है 23 साल थी, जी, तो डॉक्टर जो मंजूर हैं उनकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र कोई 45 से 50 साल के दरमियान में ये उम्र उसकी है। और इसमें हमें जो स्टार्टिंग में बताई, क्योंकि हमारी बहन पसंद, मतलब वो लाइक इनका आपस में था ना, अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। तो हमारी सिस्टर ने, क्योंकि आप उसको देखें तो वो लगता नहीं है इतनी एज का, ठीक है। तो जब हमारी सिस्टर ने बताया तो उसने बताया कि भाई इसकी एज जो है वो तकरीबन 32-33 ईयर्स इतने की। तो हमने भी सोचा शायद इतने की है। हाँ, ये हमें पता था कि उसका एक बेटा है, उसने पहले शादी की हुई थी। हमने अपनी सिस्टर को बहुत बोला कि ना, लेकिन अब वो मर उसकी वो शहीद हो गई, तो हमें मुझे नहीं लगता कि उसकी ये बात डिस्कस करनी चाहिए कि उसने हमारी नहीं वो की या कुछ इस तरह से, क्योंकि उसने उसके 2 दिन मरने से पहले उसने प्रॉपरली जो है कॉल करके अपनी वालदा से माफ़ी मांगी है हर चीज़ के हवाले से, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का नहीं पता था। इवन कि उसको ये भी हमें नहीं पता था कि उसकी शादी के बाद मतलब उसने जो पहली शादी की उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक तो ये बच्चे का पता था हमें, जो लड़का इधर 23 साल के 26 साल उसकी एज है, उसका हमें पता था। लेकिन 2 बेटियों का हमें नहीं पता था, ठीक है। जब सना को 3 से 4 माह शादी के, जब फर्स्ट इनका झगड़ा हुआ, उस टाइम सना को इसका इसका पता लगा था कि इसकी 2 बेटियां हैं। तो सना ने पूछा, तो मर्द जात को आपको पता है ये वो नहीं बर्दाश्त नहीं होता कि इसको कैसे मेरा वो राज जो मैंने इससे छुपाया था इसको कैसे पता चल गया। तो उस टाइम जो है इसने फर्स्ट टाइम उस टाइम हाथ उठाया हुआ था, कि जब सना को ये चीज़ पता चली थी कि इसकी 2 बेटियां और भी हैं। तो किससे कुछ अपील करना चाह रही हैं कि? जी, बिल्कुल, मैं अपील करना चाह रही हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि सना सिर्फ़ मेरी बहन नहीं है, बल्कि वो पूरे माशरे की बहन है। तो मेरी जो है आईजी जम्मू कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर से मेरी दरख्वास्त है कि फ़िल-फ़ौर जो है इस पे नोटिस लिया जाए। क्योंकि ज़ाहिर बात है, सबसे पहले हमारा जो काम है, हम अदारों का दरवाज़ा खटखटाएँगे। अगर हमारा आप लोगों ने ना सुनी तो फिर ज़ाहिर बात है फिर हमें कुछ लाइक जैसे आपने अवामी एक्शन कमेटी का नाम सुना हुआ है, तो हमें इस तरफ भी शायद जाना पड़ जाए। जी, बहुत शुक्रिया।